नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हम आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके लिए देखिए हम आपको दिखाते हैं, वो ये रहा, क्या हम करने वाले हैं वो बताते हैं आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिए। एक्सपेरिमेंट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, समझिएगा। हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 में पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सुने हो, अभिक्रियाएं दो तरह की होती है ना, एक अनुत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अगर पॉइंट कीजिएगा, जो मेरी बातें होंगी उसको एक्सप्लेन बताइएगा कि हाँ आपने सही समझा या नहीं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक इरिवर्सिबल होता है। तो जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है ना, एक ही डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जो रिएक्शन माने अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होता है उसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, अब प्रोडक्ट तो दोनों डायरेक्शन में हुआ ना। जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है तो उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दोनों दिशा का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट बदलेगा प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट बदलेगा, तो ये होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक। और ये होता है एक ही दिशा में होता है, तो इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ही दिशा में होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बनाएगा लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब हम आपको एक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जिसमें ये होने वाला है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया करके दिखाने वाले, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। अच्छा, अभी जो हम नाइट्रोसेलुलोज को बर्न किए वो इस कैटेगरी का रिएक्शन है, समझ में आया? रिएक्टेंट क्लियर है मेरी बात है? तो उसके लिए जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली हम आपको समझा के ही सारा चीज बताएंगे। इज इट क्लियर? हमको जो चीज रिक्वायर्ड हम पहले साइड में हम रख लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या चाहिए उसको रख लेते हैं। पहले मुझे एक वाटर बॉटल रख लिए, इसमें वाटर चाहिए। ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये कॉर्क हो गया, रबर कॉर्क, ठीक है। और हमें चाहिए ग्लूकोज डी। क्या चाहिए? ग्लूकोज डी, ये भी रख लिए। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, जो एक प्रबल क्षार होता है, आपने पढ़ा है ना, KOH उसको बोलते हैं। तो प्रबल क्षार होता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है। ये चीज़ें ले लिए। उसके बाद एक और हमें सामग्री की ज़रूरत है जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर। इतनी चीज़ों को हम यूज़ करके, इन केमिकल्स को एपरेटस में मिक्स करके एक खास अनुपात में हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराएंगे जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो अभी आपने ये नाइट्रोसेलुलोज वाला देखे, कॉटन वाला, जो आपको आश्चर्यजनक और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आप बिलीव कीजिए सेकंड वाला उससे वैसा या उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, या तो वैसा या उससे ज़्यादा मजा आएगा आपको। करके दिखाएं? अगर ना बताया जाए कि ये साइंस है और झूठ मूठ का वो उसको कहते हैं ना, आजादू बोले, झूठ मूठ का आबरा का डाबरा और पता नहीं क्या क्या करे, तो सामने वाले व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है ना। हाथ में हम तो किए हैं ना ऐसा, मतलब धोखा नहीं दिए, बाद में बताए थे। हाथ में ऐसे कॉटन रख लिए, तो ठंडा का दिन था, गन कॉटन ऐसे हाथ पे रख लिए। अभी हम करके भी दिखा देंगे आपको बीच में। गन कॉटन को हाथ पे ऐसे रख लिए और अपने ऐसे करते रहते हैं झूठ मूठ का ड्रामा, है ना। झूठ मूठ का एक टक से देखते हैं और सामने वाले को बोलते हैं ना कि देखिएगा हम अपने दिमाग की ताकत से इसको जलाने वाले हैं। जब और बाद एगो क्या करते हैं ना कि एगो ऐसे ही ग्लास रॉड में, ग्लास रॉड है ना, इसमें एक केमिकल लगा के रखे रहते थे, समझे। और झूठ मूठ का ऐसे ऐसे करते रहते थे और धीरे से उसमें क्या करते थे, टच जैसे ही स्पर्श करता था वो ऐसे ही वो क्या है, बर्न करने लगता था। और सामने वाले को लगेगा कि ये मैजिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो एक साइंस है। फिर हम आपको वही चीज़ करके दिखाते हैं। इसको करने केमिकल्स रिक्वायर्ड तो समझ गया ना क्या क्या मैंने लिया। एक वाटर बॉटल चाहिए वाटर लेने के लिए, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उत्प्रेरक का काम करेगा इस अभिक्रिया में। ये ग्लूकोज डी है, मिथाइलिन ब्लू सूचकांक है, इंडिकेटर है, इसमें हम अभिक्रिया कराएंगे। और ये क्या है, रबर कॉर्क है, ठीक है। हम चाहें तो अभिक्रिया दो बीकर्स में भी करा, चलो एक ही बीकर में आपको करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसमें हम वाटर फिल कर लेंगे, ठीक है। मैं डुबा के ही कर लेता हूं।
केमिकल्स का जब भी ट्रांसफ़र कर रहे होते एक बीकर से दूसरे में या बॉक्स में से निकाल रहे होते, तो आपका हाथ जो है समझ रहे, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, नम नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ, समझे। अगर पॉसिबल हो तो हाथों में ग्लव्स पहन करके करते हैं, ठीक है। मैं ग्लव्स लाना जल्दी जल्दी में भूल गया, ठीक है। लेकिन हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे। प्रिकॉशन लेने का मतलब कि हम जब भी केमिकल्स निकाल रहे होंगे तो केयरफुल रहेंगे कि मेरे हाथों में वो केमिकल्स ना लगे। अगर लग भी गया तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मेरी आंखों में ना जाए, हम अपनी आंखें टच नहीं करें, फेस टच नहीं करें, ओठ टच नहीं करें, नाक नहीं टच करें, बात समझे। बाकी दोस्त का टच कर सकते हैं क्या? नहीं तो सर नहीं सोचा कि सर तो बोल रहे थे कि अपना वाला नहीं टच करना, दोस्त वाला तो कर ही सकते हैं, ऐसे करके देख रहे समझ में आ रहा है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। रूल सबके लिए बराबर होता है। अगर हम कह रहे हैं कि केमिकल शुड नॉट बी टच्ड इन कांटेक्ट ऑफ आइज, आंखों के स्पर्श में नहीं जाना चाहिए केमिकल, तो वो आपके लिए भी वैसे ही, दोस्त के लिए भी वही चीज़ है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सिंपली जस्ट हम लोग प्रिपरेशन के लिए करेंगे क्या, देखिए स्पैचुला लिए, ठीक है। स्पैचुला भी चाहिए ताकि हम लोग इसमें केमिकल्स को ट्रांसफ़र कर सकें। ग्लव्स नहीं है लेकिन फिर भी हम बहुत केयरफुल होकर करेंगे, ठीक है। देखिए करना क्या है कि इसमें कुछ ग्लूकोज डी ट्रांसफ़र करेंगे, समझ गए, ठीक, तुरंत हो जाता है। देखो ट्रांसफ़र किए, ऐसे ही ग्लूकोज डी को और आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर अमाउंट ज़्यादा लेना है तो इस साइड से निकाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा निकलेगा अमाउंट। देखिए ड्राई है ना, बीकर कैसा है, ये कॉनिकल फ्लास्क ड्राई है, नहीं तो मॉइस्ट रहता तो चिपक जाता ना। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से अमाउंट लिया है, थोड़ा और ले लेते हैं। केमिकल बैलेंस रहता है, उस पर भी मेज़र करके लोग लेते हैं, तो हम इसलिए डायरेक्टली ऐसे ही ले रहे हैं क्योंकि मुझे आइडिया है कि कितना अमाउंट लेंगे तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस कर जाएगा, समझ रहे ना। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं भी करता, अगर कंपोजिशन गलत ले लेंगे ना तो नहीं सक्सेस करता है। चलिए इतना काफ़ी है, फिर कोई इशू हुआ तो फिर केमिकल्स मिलाएंगे। इसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, देखो देखो यहाँ पर देते हैं। इस वॉल के पास ऐसे करने से क्या होगा कि अगर वॉल में अगर केमिकल्स टच्ड है तो वो वॉश हो जाएगा, है ना। अब देखो अगर यही चीज़ बीकर में होता, ऐसे मिक्स करते समय पॉसिबिलिटी होता बाहर आने का। अब इसमें है कि हमको कोई टेंशन नहीं है, आराम से ये कर सकते हैं। इसीलिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग तरह का ग्लासवेयर डिज़ाइन किया हुआ रहता है। हम तो 2 ही तरह का लेकर के आए हैं, बहुत तरह का रहता है। तो उसको फ्लाइट मोड में डालते हैं पहले। सॉल्यूशन बन गया, ग्लूकोज डी का हमने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। अब क्या करते हैं कि इसमें मिथाइलिन ब्लू मिलाते हैं, इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? मिथाइलिन ब्लू। जस्ट इसमें ऐसे डालना है। सॉल्यूशन कैसा दिखने लगा आपको? और देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, नहीं अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो ऐसे कलर का टी शर्ट वगैरह मिले तो बड़ी जल्दी खरीदेगा सब नहीं। अब देखो करने वाले क्या है। अब क्या करेंगे
कि इसमें एक उत्प्रेरक मिलाने वाले हैं। एक्चुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। किस चीज़ का? कैटलिस्ट का। उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खुद अभिक्रिया में भाग लेकिन अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाया तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है, घटाता है तो उसको निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इस अभिक्रिया में ये हमारा कैटलिस्ट का काम करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट का। यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, समझे? तो हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाने वाले हैं। तो जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हम आपको बताते हैं केमिकल्स कैसे। जब भी देखिए पहले से तो इसमें कुछ अमाउंट लगा हुआ है दूसरा केमिकल, कौन सा? ग्लूकोज डी। तो आप जब भी एक स्पैचुला को दूसरे केमिकल में आप डाल रहे हो तो आप वॉश करके अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए फिर यूज़ कीजिए। ठीक है, तो अभी हम वॉश नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे भी काम अभी हमारा चल जाएगा। ठीक है ना, वो कोई सेंसिटिव केमिकल रिएक्शन रहता है ना, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर करने वाला, तो सब करना पड़ता है, सब धो करके अब अच्छे से करना पड़ता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब इसमें हम उत्प्रेरक मिला देंगे। कौन सा उत्प्रेरक है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये कैसा दिखता है? उसका पैलेट्स है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स है, अलग अलग तरह का आता है। फ्लैक्स भी आता है, ऐसे पतला पतला रहता है, ये इस टाइप का दिखता है। देखो, दिखा क्या? इधर से देखो, दिखा? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स है। ठीक है, ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा और ये बहुत ही प्रबल क्षार है। बात समझ में आ रही है? हाँ, मॉइस्ट हैंड में ये टच करेगा ना तो हाथ में बहुत बर्निंग से सेंसेशन फील होता है। हम इसमें अभी इसको मिला रहे हैं, मिलाने से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन आएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लगेगा चीज़ें आपको, तो एग्जैक्टली लगने ही वाला है। आपको मैं करके देखूँ। इसको बीकर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लियर कर दिए? अब देखिए, पहले तो ये रिएक्शन का डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन होगा इसका। अब कुछ देर आपको वेट करना है। ठीक है, आपको पता है कुछ देर वेट करेंगे तो क्या होगा? नहीं पता है ना? देखिए, आप वेट कीजिए, अगर देर हुआ तो थोड़ा उत्प्रेरक और मिला देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यह बात है। लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करो केमिकल्स के साथ क्या हो रहा है। देर हुआ तो केमिकल और मिला देंगे, माने उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। हम जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहे हैं थोड़ा लाइट हो रहा है क्या? पहले से हाँ, तो वेट करो। हुआ क्या? और सोचो यही चीज़ अगर अगेन एंड अगेन होता रहे 4-5 घंटे तक, तो आप चाहोगे इसे घर ले जाना? जी सर। ले जाना चाहोगे? देखो, सेम एक्सपेरिमेंट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, इसका साइंस हम समझा देंगे। फिलहाल अभी जो बता रहे वो देखो, इसको मिक्स कर रहे हैं, ये लिक्विड और यहाँ पे जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होगा। तो जब मिक्स कर रहे हैं तो इसका केमिकल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है? और ये फिर से ब्लू हो गया। ब्लू हो रहा है। एंड नाउ वेट, अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर सकते हैं, उसको बना करके दे दीजिए, उसको बोलिए ले पकड़ के रख, तो हम आ रहे थे नहीं, और रखे रहेगा, कलरलेस हो जाएगा, आके गुस्सा कीजिए तू फेंक के पानी भर दिया है। वो तो बोलेगा ना हम नहीं कुछ किया, बोले तो बदला कैसे है? कलरलेस हो गया क्या? नहीं, और भी चीज़ है, मतलब फनी टाइप का, मतलब वो तो भूमिका अपने हाथों में है ना बनाना। जैसे मान लीजिए किसी को बोल दिया देखो तुम्हारे ऊपर भूत है कि नहीं, हम बता देंगे, है ना, कि तुम बैठो, बिठा दिया, झूठ मूठ का लन फंद बतियाया, और उसके बाद इसको हिलाता है और बोलता है कि देखो अगर ये रंगहीन हो गया, रंग इसका उड़ गया, तो समझो कि तुम्हारे ऊपर भूत है। और रंग तो नहीं, और रंग तो उड़ना ही है, साइंस है ना, साइंस है ये। और कोई एक स्टूडेंट, उसका वो रिकॉर्ड हो जाएगा, सर क्लिप बना देंगे आप लोगों के लिए, आइए। इसको इंटरैक्टिव सेशन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम अकेले नहीं, आपको इन्वॉल्व होना है। ठीक है ना? पकड़िए, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है
और जब रुकने मतलब रुकना हो तो आप ऐसे पकड़ के रखे रहोगे, ठीक है। और दिखाना भी है, खुद भी देखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ से ऊपर से, ठीक है, ऐसे इसको मिक्स करना, नीचे नहीं गिराना, वैसे नहीं भाई, ठीक है, थ्रस्ट के साथ, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, करो करो जैसे तुमको मिक्स करना है, करो, है ना। ये स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? दीपक आप लोगों को एक रिवर्सिबल रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने बीकर में वाटर, ग्लूकोज डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइलिन ब्लू को मिक्स किया है। आप देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, बस स्टॉप कीजिए, आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिएगा इसमें क्या होगा। फिर से इसे एक बार और करके दिखाइए, पकड़ो। हाँ ठीक से, ऐसे, हाँ ठीक, देखिए। इज इट क्लियर? जाइए बैठ जाइए। कोई गर्ल्स आना चाहते हैं? आइए, कम।